गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र सभी बोलिए। स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिश्रित सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकम् तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकम् तस्य देवस्य सेवा। छठा अध्याय 31 नंबर मंत्र श्लोक 31 नंबर। सर्वभूतस्थितं यो मां भक्त एकत्वं स्थितः भजत्येकत्वं स्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सयोगी मयि वर्तते सयोगी मयि वर्तते। आत्म उपमन्येन सर्वत्र आत्म उपमन्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन समं पश्यति यो सुखं वा यदि वा दुःखं सुखं सयोगी परमो मतः अर्जुन उवाच यो अयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतत् अस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थिति स्थिरां। बोलिए। यो अयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां। चञ्चलं हि मनः कृष्ण परमार्थी बलवदृढम्
सुदिष्कर वायोरिव सुदुष्कर श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम् उपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलति मानसः अप्रयाप्य योग संसिद्धि का गतिं कृष्ण गच्छति केचिन्नो भय छिन्ननाभ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुम् अर्हस्य शेषत त्वदन्यः संशयस्य अस्य चेतानाह उपद्यते। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न अर्जुन जी ने किए हैं और बड़े सुंदर सुंदर उत्तर दिए हैं, लेकिन हम बड़ी कम स्पीड से चल रहे हैं आगे, क्या करेंगे? समय हालांकि बहुत तेजी से चल रहा हूं, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है कि कौन सा चल रहा था 5वें अध्याय का? योग युक्त विशुद्ध आत्मा 5वें अध्याय का चल रहा था ना, कौन सा? पांचवें अध्याय का भगवान ने बोला कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में से कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम और श्रेष्ठ है। दोनों से ही कल्याण होगा, कर्म संन्यास से भी और कर्म योग से भी। उनमें से सुगम क्या है? कर्म योग, क्योंकि कर्म से संन्यास
जो लेते हैं वो मन से तो कर्म करते ही हैं। इसीलिए भगवान जो कह रहे हैं उसको समझना थोड़ा सा दुष्कर लगता है ना, लेकिन दुष्कर की बात नहीं है। अगर समझना चाहें और करना चाहें तो सुलभ है। जो करना नहीं चाहता उसके लिए दुष्कर है। दुष्कर मतलब जिसको ना किया जा सके, और जो करना चाहे उसके लिए आसान है। देखिए क्या है, गेयम स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो किसी से द्वेष ना करता हो और कोई इच्छा ना रखता हो, जिसकी इच्छा होगी कुछ प्राप्ति की और वो ना मिले और उसमें कोई दूसरे को मिल जाए तो द्वेष हो जाएगा। मेरी किसी वस्तु को प्राप्ति की इच्छा थी, मुझे मिला नहीं, दूसरे को मिल गया, और जिसको मिला उसके अंदर मेरे जैसी क्वालिटी नहीं है, मैं अपनी क्वालिटी देखता हूं अलग से, तो वहां द्वेष आ जाएगा। कहते हैं किसी की आकांक्षा करने से ही ये सब भाव आते हैं। इसलिए कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझना चाहिए। वो कर्मयोगी जो अपने कर्मों को करते हुए किसी से ना आकांक्षा करता है और ना ही द्वेष करता है, उसको सन्यासी समझना चाहिए। कौन कह रहे हैं? मैंने कहा कुछ पूछ रहे, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित जो पुरुष है वो सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित, द्वेष से तो मुक्त हो जाता है, राग से कैसे मुक्त होगा? चलो कोई व्यक्ति द्वेष नहीं करता किसी से, उसको जो भी है जैसा है सब ठीक, लेकिन राग से कैसे मुक्त होगा? राग मतलब अनुराग, उससे कैसे मुक्त होगा? कहते जो दोनों से मुक्त हो जाता है वही सुख पूर्वक संसार के बंधन को काट सकता है। संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं। कौन कहते हैं? समाधि में चले जाते हैं आप, बड़े दिव्य हो। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती ना पंडिता एकम अप्यः स्थितः सम्य उभयो विंदते फलम। दोनों को एक ही फल प्राप्त होता है। अब बताइए, जो लोग भक्ति मार्ग के हैं, कर्म मार्ग के हैं, संन्यास मार्ग के, फल एक ही मिल रहा है। मैं तो नहीं बोल रहा, भगवान बोल रहा है। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? यहां फल का मतलब बंधन मुक्ति। क्या है? बंधन मुक्ति। बंधन मुक्ति के बाद में उसको आगे क्या मिलेगा ये डिपेंड करता है अपने त्याग और अपने प्रेम की स्थिति के अनुसार। हम इस संसार में जो राग करते हैं, राग मतलब क्या होता है? बंगाली वाला राग नहीं, बंगाली वाला राग का मतलब गुस्सा। अनुराग, अनुराग जो प्रेम करते हैं वो प्रेम। ध्यान देने वाली बात है, वो प्रेम हमें भगवान से, भगवान को छोड़कर के कहीं भी करेंगे तब गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए क्या कहते हैं? मूर्ख लोग हैं जो कर्म योग को पृथक फल देने वाला कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष
दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त करता है। दोनों में से कर्म संन्यास में या कर्म योग में जो भी स्थित हो, ऐसा नहीं है कर्म सन्यासी है और फिर कर्मयोगियों में घुसी जा रहा है। बराबर किसी में भी आप एक परफेक्शन हो, जब परफेक्शन होगी तब फलस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा की प्राप्ति का मतलब बहुत तरह से होती है। भगवान के धाम में वास, भगवान के निकट वास, भगवान के धाम में वास, भगवान के निकट वास। धाम मतलब ये धाम की बात नहीं कर रहे, ये तो धरा धाम है, नित्य धाम में वहां वास, उनके नजदीक रहना। नजदीक मतलब जैसे सिंहासन इत्यादि की तरह, और फिर उनके जैसा रूप, सारूप्य, साष्टी, जैसे उनका समर्थ है ध्रुव को मिला वैसा समर्थ। सोचिए, विचार कीजिए, ध्रुव को भगवान ने अपने जैसा समर्थ दे दिया, क्योंकि ध्रुव के अंदर, बेचारे के बच्चे के अंदर एक इच्छा थी कि मैं पिता से भी श्रेष्ठ गद्दी प्राप्त करूंगा, सिंहासन प्राप्त करूंगा। तो भगवान ने कहा चल इससे श्रेष्ठ सिंहासन और कोई नहीं, मैं अपना ही दे देता हूं। हरि धामशु, अपने धाम को ध्रुव के नाम कर दिया। भगवान की ये लीला से पता लगता है कि भगवान प्रत्येक जीव को, वो कर्म में सकाम होकर के गया, सकाम होकर के गया, लेकिन भगवान के दर्शन हुए। ध्यान देना इस बात। ज्ञान किस भाव से था? सकाम। तो दर्शन क्यों दिए? जब सकाम होके गया तो उसको कामना पूरी करके छुट्टी कर देते। उसके अंदर दो कामनाएं थी, भगवान से मिलूंगा और भगवान से लूंगा। भगवान से मिलूंगा और फिर पूछूंगा, ऐसा मेरी माँ को क्यों उन्होंने बोला, मुझे बोला सो बोला, मेरी माँ तो बड़ी अच्छी थी, उसको गंदे शब्द क्यों कहे। इस प्रकार से तो कहने का अभिप्राय, दोनों का फल परमात्मा की प्राप्ति है। हम लोग किसी भी भक्ति के मार्ग से किसी अन्य मार्ग की निंदा करते हैं, ये उचित नहीं है। श्रेष्ठ है अलग बात है, लेकिन निंदा करना उचित नहीं। समझे नहीं? इसलिए आगे कहते हैं, ये यहां पे थोड़ा सा, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तय योगेरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च पश्यति स पश्यति। कहते ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा वही परम धाम प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों के द्वारा जो परम धाम प्राप्त होता है, कर्म योगियों के द्वारा वही परम धाम प्राप्त होता है। ये धाम का अभिप्राय मुक्ति, मोक्ष। एकम सांख्यम च योगम च, एक ही सांख्य है, एक ही कर्मयोग है। दोनों को एक ही जो समझता है, स पश्यति स पश्यति, यह पश्यति जो देखता है वही देखता है वास्तविकता में। सांख्य का मतलब, जैसे मेरा शरीर है, इस शरीर को कैसे इसका निर्माण हुआ? 5 तत्वों से, भूमि, पृथ्वी से, जल से, फिर अग्नि से, फिर वायु से, फिर आकाश से। जैसे मैं बैठा हूं, ये इनका चिंतन करते हुए पृथ्वी तत्व को मैंने छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब पृथ्वी तत्व से मैं बिल्कुल निरत हो गया, तो मेरे शरीर जो है वो जड़ हो जाएगा। फिर जल तत्व से मैं अलग हो गया, तो मेरा शरीर अग्निमय हो जाएगा, अर्थात मेरे जो चक्र हैं उनमें तेज आ जाएगा। फिर मैं उस तेज तत्व से निकल गया, फिर कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, तो वायु चक्र विशुद्ध। और फिर उसके बाद में जैसे ही मैं इन 5 तत्वों से ऊपर, अग्नि से ऊपर आकाश में जाऊंगा, तो मैं आज्ञा चक्र में पहुंच गया। इस प्रकार से चक्रों का भेदन करते हुए शरीर से संख्याओं का, जो तत्व जो जिससे बना है, उन संख्याओं का ज्ञान प्राप्त करते हुए उन चीजों को अपने से अलग करना ही सांख्य ज्ञान है। समझ आई? संख्या के द्वारा प्रभु से योग करना। इसके अलावा एक सांख्य ज्ञान का एक और है, वो ये है
मैं कुछ भी नहीं हूं, ना ये 5 तत्वों का शरीर हूं, ना मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना अहंकार हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। ये जो तत्व दिखलाई दे रहे हैं ये मेरा परिचय नहीं है। इस प्रकार से इस भाव में बैठ करके मैं परम तत्व का अंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा ही मेरे हैं, मैं ही उनका हूं, ये सांख्य ज्ञान है। समझ आ गया? कर्मयोग किसे कहते हैं? अब तुम बताओ। कर्मयोग होता है मैं जो कुछ कर रहा हूं सबसे पहले वेद विहित होना चाहिए, वेद विरुद्ध नहीं। जो कुछ कर रहा हूं वो प्रभु के उद्देश्य से करना है। मतलब क्या हो गया इसका? भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूं। ऐसे कैसे? बच्चों को पैदा करना भगवान की सेवा कैसे हो सकती? भोजन करना भगवान की सेवा कैसे हो सकती? शयन करना भगवान की सेवा कैसे हो सकती है? इसको कैसे बोल सकते भगवान की सेवा? हाँ, ये भी भगवान की सेवा है। कैसे भगवान की सेवा है? क्योंकि भगवान ने मेरे को जो ड्यूटी दी है मैं वो कर रहा हूं। किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में नौकरी मिली, क्या नौकरी मिली? डॉक्टर साहब को देख के हॉस्पिटल ही हमेशा ध्यान आते हैं। हॉस्पिटल में नौकरी मिली, क्या मिली? जो कटिंग करके नाड़ियां वाड़ियां इकट्ठी होती हैं उनको कचरे में फेंक देते, उसको ले जाने की। अब वो व्यक्ति हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। अब दिखने में वो कार्य क्या है? बड़ा गंदा कार्य है। गंदा कार्य होने पर भी वो कार्य उसका हितकारी है, उसकी पूरी इंश्योरेंस जो भी हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं उसको पूर्ण रूप से मिलेंगी। समझे नहीं? दिखने में गंदा कार्य है लेकिन गंदा नहीं है, वो साफ करने का कार्य है। इसी प्रकार से भगवान ने जब ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए कहा तो ब्रह्मा जी के आदेश को पालन करते हुए जो मनु इत्यादियों ने, जो ऋषियों ने विवाह करके शादियां करके सृष्टि का वर्धन किया, ये भगवत सेवा के उद्देश्य से किया। समझे? तो इसलिए कर्म योग में भगवत सेवा मुख्य रख के स्वयं के भोजन को भगवान, भोजन करूंगा तब शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तब मैं हरिनाम करूंगा और भगवान भक्तों की सेवा करूंगा। ये ठीक है, ये कर्म योग है। और एक भक्ति योग है। भक्ति योग में ज्ञान, कर्म और जितनी तमाम चीजें हैं वो सारी की सारी आते हुए भी नहीं आती, वो बड़ा विरला है। क्या है उसके बारे में आगे सुनेंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं। हाँ जी। भगवान को केंद्रित करते हुए कर रहा है, खाली वो कर्म भी कर रहा है, लेकिन उसके परसेंटेज वाइज देखा जाए तो भक्ति योग की तरफ होगा। हाँ, वास्तविकता में कर्मयोग और भक्ति योग में कोई अंतर नहीं है। कर्मयोग में कर्म करने वाले का अभिमान होता है कि मैं कर रहा हूं, और भक्ति योग में थोड़ा ये अभिमान नहीं होता, मेरे ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। कर्मयोग के अंदर हाँ थोड़ा सा ये सीधा सीधा सरल सरल अर्थ, कर्म योग में व्यक्ति के अंदर कर्तापन का अभिमान होता है, भक्ति योग में मुझसे प्रभु करवा रहे हैं ये भाव होता है। मैं करता हूं ऐसा नहीं। दूसरा, कर्म योग में व्यक्ति पहले कर्म करता है फिर उसके बाद अर्पण करता है। ध्यान देना, कर्म योग में पहले व्यक्ति कर्म करता है, कर्म करने के बाद शुभ कर्म अच्छे कर्म करके फिर वो कर्म को अर्पण करता है। और भक्ति योग में पहले वो अर्पित होता है फिर वो कर्म करता है। दोनों में ये अंतर है। हाँ, अर्पित होके करना और करके अर्पण करना। करके अर्पण करना कर्म योग, अर्पित होके कर्म करना भक्ति योग। इसीलिए भगवान की भक्ति योग के विषय में बतलाते हुए प्रहलाद जी ने कहा ना, इति पुंसांग अर्पिताम विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा। ये अर्पित होके किया गया जो है वो भक्ति 9 प्रकार की है। ठीक है जी, चलें।
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परम पूजनीय पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की जय। परम आराध्यतम पतित पावन परम करुणामय विष्णुपाद परमहंस 108 श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। अभी ठाकुर जी का श्रृंगार होगा, सेवा पूजा होगी। हाँ मालूम।